हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 ज्योग्राफी के 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करवा दिया, आप लोग देख लीजिए जाके। साथ ही में साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट और सिविक्स के भी 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। अब हम ज्योग्राफी के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम मैथ के प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा, संसाधन का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी तकनीक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि मानव संसाधन क्या है? ऑप्शन ए मशीनें, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी प्रशिक्षित मानव शक्ति, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो मानव संसाधन क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशिक्षित मानव शक्ति। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कितने प्रकारों में बांटा गया? तो 3 प्रकारों में बांटा गया है। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 की अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सूर्य। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर साल एक क्वेश्चन आता है, या फिर साइंस में आए या भूगोल में आए, क्योंकि अनवीकरणीय एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो साइंस और भूगोल दोनों जगह पूछा जाता है। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए बचत के लिए, ऑप्शन बी भविष्य के लिए, ऑप्शन सी विकास के लिए, ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। यानी संसाधनों को संरक्षण करना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि बचत भी करना और भविष्य भी देखना है, साथ में विकास भी करना है। चलिए देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि भारत में भूमि का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में किया जाता है? यानी कि भारत में जो भूमि है उस पर कार्य किस लिए सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी आवास। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। भारत में जो भूमि सबसे ज़्यादा खेती की जाती है उस पर। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है? ऑप्शन ए पानी की बर्बादी, ऑप्शन बी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन सी नहरों की खुदाई, ऑप्शन डी जलाशय तोड़ना। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल का संचयन। मतलब जो बारिश में पानी बरसता नहीं, बारिश होती है, उस बारिश के पानी को क्या करेंगे? बचा के रखेंगे, तालाब वालाब खुदवा के उसके अनुसार। चलिए देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी कृषि। तो मृदा अपरदन को रोकने के सबसे प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई। अगर वनों की कटाई ना हो तो मृदा अपरदन नहीं होगा, यानी कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा, और वनों की कटाई हो जाती तो इसलिए मृदा अपरदन हो जाता है। यही मुख्य कारण हो जाएगा। आप किसी भी नहर के किनारे अगर पेड़ लगा देते हैं तो वहाँ से मिट्टी की कटाव, वो जो पेड़ों की जड़ें होती है वो रोक कर रखती है, और अगर पेड़ नहीं होता तो उसमें मृदा अपरदन हो जाती है, यानी कि नहरों द्वारा मिट्टी बह जाएगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि वन्य जीव का संरक्षण क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए पर्यटन के लिए, ऑप्शन बी जैव विविधता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी मांस के लिए, ऑप्शन डी व्यापार के लिए। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव विविधता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि कौन सा एक गैर नवीकरणीय जल स्रोत है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी भूमिगत जल, ऑप्शन डी समुद्र। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। क्या है? गैर नवीकरणीय जल का स्रोत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि कौन सा खनिज आधात्विक है? ऑप्शन ए
लोहा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। 12 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी पारंपरिक, ऑप्शन डी जैविक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? सूर्य कैसा है? तो नवीकरणीय है। सूर्य कैसा है? नवीकरणीय। अनवीकरणीय में क्या क्या कहेंगे? कोयला, कोयला आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगी, प्राकृतिक गैस आ जाएगी, और क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा ना, पेट्रोलियम आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय में क्या क्या आएगा? जैसे जल आ गया, क्या आएगा? जल। सूर्य तो है ना, जल, पवन, इन ऊर्जाओं को हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। चलिए देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कि किसे काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी लोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम क्या कहेंगे? काला सोना। काला सोना किसे कहेंगे? पेट्रोलियम को। जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कोयला से, ऑप्शन बी तेल से, ऑप्शन सी वायु से, ऑप्शन डी बहते जल से। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत बहते जल से प्राप्त होगा, है ना। जल है तो जल से ही प्राप्त होगा। चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि कौन सी ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पशुधन, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या परंपरागत ऊर्जा नहीं है। 16 नंबर देखेंगे कि भारत की मुख्य कृषि प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन बी स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन सी गहन कृषि, ऑप्शन डी बागवानी। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि, सी राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 17 कि झूम कृषि कहाँ की जाती है, यानी झूम कृषि कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन सी दक्षिण भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत, यानी झूम कृषि कहाँ पर होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में होगी। 18 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को नगदी फसल कहा जाता है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी मक्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास कैसी फसल है? तो नगदी फसल है। और कपास के साथ में गन्ना भी नगदी फसल में आती है। गन्ना, कपास, ये सब कैसी फसलें हो जाएंगी? नगदी फसल है। 19 नंबर फसल देखेंगे कि रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी बाजरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। गेहूं कैसी फसल है? तो गेहूं रबी की फसल है। बाकी ये चावल, मक्का, बाजरा कैसी फसल हो जाएंगी? तो ये हो जाएगी खरीफ की फसल। कैसी फसल है? खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गन्ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल भारत का क्या है? प्रमुख खाद्यान्न है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लघु उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी हथकरघा, ऑप्शन सी मोटर वाहन उद्योग, ऑप्शन डी तेल शोधन। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हथकरघा। हथकरघा लघु उद्योग का एक उदाहरण हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि औद्योगिकरण का प्रभाव है। ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। औद्योगिकरण का प्रभाव क्या हो सकता है? प्रदूषण भी होगा, वहाँ रोजगार मिलेगा, और उस जगह को शहरीकरण होना ही पड़ेगा। तो ये सभी कारण हो जाएंगे, ये सभी प्रभाव औद्योगिकरण के हैं। 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए
IT, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी सीमेंट। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। क्या हो गया? कपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि कच्चा माल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाजार से, ऑप्शन बी परिवहन से, ऑप्शन सी उत्पादन से, ऑप्शन डी श्रमिक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन से। कच्चा माल किससे संबंधित है? तो उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि बेंगलोर प्रसिद्ध है। अच्छा, बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है? तो बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी हो जाएगी। ठीक है। और बेंगलोर क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी IT उद्योग, ऑप्शन सी खाद्य उद्योग, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? IT उद्योग। IT उद्योग के लिए बेंगलोर प्रसिद्ध है। 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या है कि मानव संसाधन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए तकनीकी, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी प्रशिक्षित लोग, ऑप्शन डी मशीन। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशिक्षित लोग। मानव संसाधन प्रशिक्षित लोगों को दर्शाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व मापता है, यानी जनसंख्या घनत्व कौन मापता है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी जन्म दर। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। अच्छा, आप लोग बताइएगा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में देंगे। ठीक है। और 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या से क्या मापेंगे? जनसंख्या घनत्व। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जनगणना कितने वर्षों में होती है? जनगणना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन ए 11 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर 10 साल पे क्या होती है? जनगणना होती है। प्रश्न नंबर 29 है कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ जनसंख्या पूछा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30 जो कि होगा ग्रीन बोर्ड पे। इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का स्तर मानव संसाधन में क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए साक्षरता दर, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी शिशु मृत्यु दर। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। साथ ही में जो हमने 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड में शेयर करिए। हम हाई स्कूल और इंटर के भी क्लासें करवा रहे हैं, जो जिनके घर में या जिनके जानने वालों में इस क्लास के लोग हों तो उनको वीडियो भी शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे हाई स्कूल और इंटर की भी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। तो वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।